नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारे यहाँ दरस कुरान में अशरा ज़िलहज के अहकामात और उसके फ़ज़ाइल का मुज़ाकरा हुआ, तज़किरा हुआ, तो सोचा कि चंद बातें अपने अहबाब की खिदमत में यहाँ पर भी पेश कर दी जाए। याद रहे कि दीन शरीयत में, इस्लाम में अशरा ज़िलहज को बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहज के जो 10 अय्याम हैं, इनके अंदर किए जाने वाले नेक आमाल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं बनिस्बत दूसरे दिनों के नेक आमाल के। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद से भी? आपने फरमाया कि हाँ, अल्लाह के रास्ते में किए जाने वाले जिहाद से भी इस अशरा में नेक अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। फिर फरमाया कि सिवाय एक शख्स के जो अपनी जान और अपना माल लेकर निकले अल्लाह के रास्ते में और कोई चीज़ भी वापस लेकर ना आए, इसके सिवा बाकी जितने नेक आमाल हैं, उन तमाम नेक आमाल की बनिस्बत इस आशरा में होने वाले नेक आमाल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। शरीयत में, हदीस में इस आशरा के अंदर यानी 9 दिन बनते हैं, क्योंकि 10वें दिन तो रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, तो रोज़े रखने की भी ख़ास फजीलत हासिल है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है, और रात का क़ियाम लैलतुल क़द्र के क़ियाम के बराबर है। यानी अगर इस आशरा में रात को नवाफिल पढ़ी जाए तो ये ऐसे है गोया के लैलतुल क़द्र में नवाफिल अदा की जाए। और अरफा के बारे में फरमाया कि अरफा का रोज़ा 2 सालों के बराबर है। 2 सालों के बराबर अरफा का रोज़ा। हाजी तो खैर रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन गैर हाजी जो है वो ज़रूर रोज़ा रखें भी ज़रूर। हाजी, एक रिवायत है, बड़ी अजीब रिवायत है, कुर्बान जाऊँ सहाबा पर भी, कि सहाबा की एक अपनी शान थी। अरफा के दिन सहाबा में एक बातें होने लगी, चहमगोइयाँ होने लगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा का रोज़ा रखा है या नहीं रखा। सहाबियात तक भी ये बात पहुँची, तो सहाबियात हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़ुबानी सवाल करने की बजाय अमली सवाल किया। ज़ुबानी सवाल ये था कि आपसे पूछवा लेती या पूछ लेती खुद, या किसी आदमी को भेज कर के या रसूल अल्लाह, आपने रोज़ा रखा है। ज़ुबानी सवाल नहीं किया, अमली सवाल किया। कुर्बान जाए, अमली सवाल ये था कि एक प्याला दूध का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, ये मालूम करने के लिए कि रोज़ा है या नहीं है। पी लेंगे तो पता चल जाएगा कि रोज़ा नहीं है, नहीं पिएंगे तो पता चल जाएगा कि रोज़ा है। आपको जब पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमा लिया। पता ये चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हाजी थे, इसलिए आपने अरफा का रोज़ा नहीं रखा, लेकिन गैर हुज्जाज को, गैर हाजियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की ख़ास तरग़ीब भी दी है। चुनांचे मैंने अभी हदीस पेश की है कि 2 सालों के बक़द्र अजर है। गोया कि 2 साल मुतवातिर रोज़ा रखता रहे, ये अरफा का एक रोज़ा उनके बराबर है। इसी तरह इन अय्याम के अंदर जो नेक आमाल कसरत से करने हैं, उनमें से तस्बीह, तहलील, तकबीर, तहमीद ये भी है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और तकबीर तशरीक जिसको कहते हैं, वो भी कसरत से पढ़नी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। कुतुब तफसीर में, इसी तरह शामी में भी इसके बारे में एक अजीब कौल आता है कि जिब्रील अमीन को आप अल्लाह जल्ल शानुहु ने जब मेंढा देकर भेजा, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उल्टा लिटाया हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में छुरी है और उनकी पुश्त पर घुटना है और नीचे से छुरी है। कुर्बान जाऊँ कि जब जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा तो जिब्रील अमीन खौफ खाकर
کہ کہیں چھری چل نہ جائے، اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ آواز سنی تو اسے بشارت پر محمول کیا اور کہا کہ لگتا ہے قربانی قبول ہو گئی، تو انہوں نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ کر ایک طرف کھڑے تھے اور مینڈھا ذبح ہو چکا تھا، تو حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ میرا امتحان بھی، میں بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں، میری قربانی قبول ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ولی اللہ اکبر وللہ الحمد، گویا کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دو انبیاء اور حضرت جبریل امین کی پاک زبان سے صادر ہونے والے نکلنے والے کلمات ہیں۔ اللہ نے اس امت میں بھی جاری فرما دیے کہ ویسے تو پورے عاشرہ میں یہ کلمات جو ہے نا وہ کثرت سے پڑھنے ہیں، لیکن ایام تشریق میں تو بالخصوص ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، کچھ رکعتیں اس کی رہ چکی ہوں، مسبوق ہو، اس پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی واجب ہے۔ البتہ مرد ذرا بلند آواز سے پڑھے گا، عورت تھوڑا سا پست آواز کے ساتھ پڑھے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق